नमस्ते। जिंदगी की भागदौड़ में हम सब एक ही चीज तो ढूंढते हैं, मन की शांति, है ना? तो आज की इस चर्चा में हम इसी सफर पर निकलेंगे और समझेंगे कि ये अंदर की शांति आखिर मिलती कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से। तृष्णा, मतलब हमारी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक चीज मिलती है तो मन में 10 और चीजों की ख्वाहिश जग जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं, और यही हमारी सारी बेचैनी और असंतोष की जड़ है। हम जितना इसके पीछे भागते हैं ना, शांति उतनी ही दूर भागती है। अब यहाँ पर दो रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है तृष्णा का बवंडर, जो हमें हमेशा अधूरेपन और अशांति में उलझाए रखता है, और दूसरी तरफ है संतोष का शांत सागर, जो हमें परम सुख और स्थिरता की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी और ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसी में है। यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। तो चलिए इस अंतहीन दौड़ को जरा और करीब से देखते हैं। हमारे सफर के पहले पड़ाव में हम उन आम संघर्षों को समझेंगे जो हमारी जिंदगी में असंतोष के बीज बोते हैं। हमारे मन की शांति भंग होने का एक बहुत बड़ा कारण हमारे आसपास की नेगेटिविटी भी होती है, जैसे निंदा या चुगली। ये एक ऐसी आग है जिसे कुछ लोग मजे मजे में लगा तो देते हैं, पर यह हमारे अंदर की शांति को जलाकर राख कर देती है। ये हमें कड़वाहट से भर देती है और रिश्तों में दूरियां ले आती है। और पता है, ये जो निंदा और गुस्से की आग है ना, ये कहाँ से आती है? अज्ञान से। लेकिन इसका एक बहुत ही जबरदस्त तोड़ भी है, और वो है ज्ञान की शक्ति। और जानते हैं वो शक्ति किसमें है? मौन में, चुप्पी में। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तो हम क्रोध की ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे समझ और शांति में बदल देते हैं। लेकिन जिंदगी में सिर्फ बाहर के लोग ही तो चुनौती नहीं देते। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद से होती है। जब हम फेल हो जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि जब रास्ते में मुश्किलें आएं, जब असफलता मिले, तो हम क्या करें? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को उनकी सबसे बड़ी कामयाबी पता है कब मिली? उनकी सबसे बड़ी नाकामी के ठीक एक कदम बाद। असफलता अंत नहीं है, ये तो सफलता की सीढ़ी का एक पायदान है। इतिहास गवाह है। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल हुए। सोचिए जरा। या फिर अब्राहम लिंकन, एक के बाद एक चुनाव हारे, तब जाकर अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। और महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में उनके शुरुआती संघर्षों ने ही तो अहिंसा का वो रास्ता बनाया जिसने पूरे देश को आज़ादी दिलाई। उनकी हिम्मत हमें सिखाती है कि लगे रहना कितना जरूरी है। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जब भी मन में हार मानने का ख्याल आए, जब लगे कि अब बस और नहीं हो सकता, तो क्या पता कामयाबी बस एक और कदम की दूरी पर हो। अच्छा, तो उस एक और कदम को उठाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो कौन सी ताकत है जो हमें गिरने के बाद भी उठाए रखती है? इसका जवाब है अनुशासन। आइए इस जबरदस्त शक्ति को समझते हैं। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। बड़े बड़े सपने देखना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का जो सबसे जरूरी हथियार है, वो आत्म अनुशासन ही है। यही वो शक्ति है जो हमें टालमटोल से बचाकर हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। देखिए, सबसे पहले आते हैं बड़े सपने, फिर उन सपनों को पाने के लिए हम अच्छी आदतें बनाते हैं, और उन आदतों को रोजाना जिंदगी का हिस्सा बनाता है हमारा दैनिक अनुशासन, और नतीजा वो सपने हकीकत बन जाते हैं। सीधी सी बात है, अनुशासन ही सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। तो अब तक हमने संघर्ष की बात की, अब चलते हैं समाधान की तरफ। लौटते हैं उसी एक शब्द पर जो इस पूरी यात्रा का असली इनाम है, संतोष। संतोष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, इसका असली मतलब है जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, उसी में खुशी ढूंढना। ये मन की वो अवस्था है जो हमें अंदर से शांत, खुश और स्थिर बनाती है। और इसीलिए ज्ञानी लोग संतोष को सबसे बड़ा गुण मानते हैं, क्योंकि जब मन में संतोष होता है तो आनंद, शांति, नैतिकता और सही गलत को परखने की समझ, ये सब कुछ अपने आप आने लगता है। ये एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी की नींव है। और अब हम इस सफर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं, एक ऐसी पवित्र प्रार्थना जो मन की आजादी के इस पूरे संघर्ष का सार है। ये महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। इसका मतलब है हम उन त्रिनेत्र वाले की पूजा करते हैं। यहाँ 3 आंखें सिर्फ कोई शारीरिक अंग नहीं है, ये प्रतीक हैं भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों को देखने की क्षमता का।
यानी हम एक ऊंची चेतना का आवाहन कर रहे हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अगली लाइन कहती है, जो सुगंधित हैं और हर जीव का पोषण करते हैं। ये उस दिव्य शक्ति का जिक्र है जो जिंदगी में हर अच्छी चीज और पोषण का स्रोत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फूल चुपचाप अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाता है। उर्वारुकमिव बंधनान। और अब आता है इस मंत्र का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे ककड़ी अपनी बेल के बंधन से मुक्त हो जाती है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब ककड़ी पक जाती है तो उसे तोड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। वो बहुत ही आसानी से अपने आप डाल से अलग हो जाती है। ये हमारे डर, हमारे दुखों के बंधनों से इसी तरह की सहज मुक्ति की प्रार्थना है। मृत्यु और मोक्षीय मामृतात्। और अंत में हमें मृत्यु से मुक्ति दें अमरता के लिए। यहाँ मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर का अंत नहीं है। यहाँ बात हो रही है अज्ञान और इच्छाओं में जीने की मौत से आज़ादी की, और उस अमरता की जो असली ज्ञान और शांति की अवस्था है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। हमारे सामने एक चुनाव है। या तो हम इच्छाओं की आग में जलते रहें, या फिर संतोष को अपनाकर अपने जीवन को सरल, शांत और सच में आनंद से भर लें। फैसला हमारा है।